बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इस हवाले से बात करनी है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ में से कोई भी चीज़ जो है वो गैर अहम नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ की कीमत है, हर एक चीज़ की अपनी एक अहमियत है और हर एक काम किसी न किसी से सरजद हो रहा है। अगर कोई काम ऐसा है जो किसी से सरजद नहीं हो रहा तो बिल्कुल इसी लम्हे वही काम किसी दूसरी मखलूक से सरजद हो रहा होता है। अगर एक काम किसी के लिए नामुमकिन है तो किसी दूसरे के लिए वो मुमकिन होता है। जिस तरह से इंसान की ज़िंदगी पानी में नामुमकिन है और समंदर की गहराइयों में जहाँ अंधेरे हैं वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं, वहीं ही अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात भी शामिल हैं जिनमें मछलियों के अलावा भी तमाम जानदार हैं जिन्हें कभी ना देखा ना कभी तसव्वुर किया, और वो वहाँ ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं बल्कि इनके गहरे पानियों में वो ऐसे ऐसे काम तराश रहे हैं कि हमारी अकल से परे हैं। अल्लाह ने इनके जिस्मों में रोशनी की ऐसी रेज़ रखी हैं कि वो खूब जानता है कि इनसे क्या काम लेना है और कैसे लेना है, और दूसरी तरह से जो इंसान काम कर सकता है वो ये मखलूक नहीं कर सकती। तो फिर इसकी कुदरत में बेकार कौन है? तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूँ दिया है। सूरह मोमिनून आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला का इरशाद है, तो क्या तुम समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं? और इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत स्वाद आयत नंबर 27 में यूँ इरशाद फरमाया है, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है बेकार ना बनाए। ये काफिरों के गुमान है तो काफिरों की खराबी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें किस खूबसूरत अंदाज से ये बात समझाई है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बेकार और बेमानी नहीं बनाई। हर चीज़ का दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद है, और मकसद के साथ साथ अल्लाह ताला की हिकमत भी शामिल है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने पानी बनाया, ज़मीन में 3 हिस्से और 1 हिस्सा खुश्की, तो ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत है। तो ज़रा सोचें कि अगर ऐसा होता कि 3 हिस्से खुश्की और 1 हिस्सा पानी होता तो हम कतरे कतरे के लिए मोहताज होकर रह जाते। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत को एक तवाज़न के साथ कायम किया हुआ है, जिसमें कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं की है। आंधियों को ही देख लें कि अल्लाह ताला ने इसमें कैसी हिकमत पोशीदा की हुई है कि बहुत से मोज़ी हशरात, कीड़े मकोड़े जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और ख़तरात का बायस बनते हैं, तो इनको तेज़ आंधियां अपने साथ अपने हमरा उड़ाकर ले जाती हैं, इनको तल्फ़ करने का बायस बनती हैं। और फिर हमें अल्लाह की इस कुदरत और हिकमत का अंदाज़ा ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता कि हम पर एक और ये कितना बड़ा एहसान हुआ है जिसका हमें पता भी नहीं, वरना न जाने हम कितनी मुश्किल में पड़े रह जाते। ये गौर करें कि जंगल और बियाबान अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाए हैं और इनको किन किन चीज़ों से आबाद किया है। अगर ऐसा होता कि जंगलों में शेर और दरिंदे ना रहते तो इंसानों के लिए तो खुशकी में ज़िंदगी गुजारना 2 बार हो जाता, और अगर ज़मीन एक तवाज़न के साथ कायम ना रहती तो हम तो उड़ते फिरते रहते और ज़िंदगी जीना मुश्किल नहीं 2 बार हो जाता। तो इसी तरह से ग्रेविटेशनल फ़ोर्स अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत और उसका बड़ा एहसान है, जिसकी बदौलत हम दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के काबिल हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि हम अल्लाह की हिकमतों को पहचान ही नहीं सकते, जानने से कासिर हैं, मगर सोच कर एहसास तो कर सकते हैं कि ये कायनात एक निज़ाम के साथ चल रही है। इसे कोई है जो चला रहा है, कोई है जो इसको जोड़े हुए है, जो इसको संभाले हुए है। तो वह है ज़ात अल्लाह की, जो अपनी ज़ात में बरतर और आला है, तमाम जहानों का मालिक है। हम अल्लाह ताला की कुदरतों को, उसकी हिकमतों को छोटी छोटी मिसालों से पहचान सकते हैं। बड़े बड़े काम हम इंसान कर सकते हैं और दूसरे जानदार नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से बहुत से छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो हम इंसान नहीं कर सकते और बहुत से छोटे छोटे जानदार कर रहे होते हैं। कभी मकड़ी की तरफ गौर करें कि कैसे मेहनत से जाला बुनती है अपने शिकार को फंसाने के लिए, घर बुनती है जो हम नहीं कर सकते। ऐसा ताना बनाना हमारे लिए मुश्किल है। तो अगर देखा जाए तो इनके बनाने में भी एक हिकमत छुपी हुई है, वरना मक्खियाँ जो बगैर किसी खौफ के हर वक्त अपने हथियार लेकर हमारी बस्तियों में हमला आवर रहती हैं, जिनसे छुटकारा पाना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता। जो काम हम नहीं कर पा रहे होते, अल्लाह ताला वो काम अपनी दूसरी किसी मखलूक से करवा रहा होता है। सुभान अल्लाह, कैसी अजीम हस्ती वाली ज़ात है।
کیسی خوبیوں والی ذات ہے میرے رب کی۔ تو دوستو، پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے سلیقے سے تنکوں کو ترتیب دے کر بناتے ہیں۔ تو آخر یہ کام ان کو کون سکھاتا ہے؟ تو آخر سوچیں کہ کون ان کو سگنل دیتا ہے کہ کس جگہ پر، کس درخت پر، کس کونے پر انڈے چھپا کر آئے ہیں، اور سینکڑوں میل اڑنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھونسلوں میں کیسے پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنا راستہ نہیں بھولتے۔ تو کون پھر ان کو ڈائریکشن دیتا ہے؟ تو ایک ذات ہے جس نے ہر مخلوق کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں ہم کسی مخلوق کو حقیر سمجھ کر یہ سوال کر بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بنانے کا کیا مقصد رکھا ہوگا، اس میں کیا حکمت ہوگی، اس کے بنانے کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق بھی اللہ سے پوچھ رہی ہو کہ اس بندے کے بنانے کا آخر کیا مقصد ہوگا۔ یہ سارے مقصد، یہ ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، جسے ہم پہچان نہیں سکتے، جو ہماری سوچ سے بھی پرے ہیں، جو ہمارے ارادوں سے بھی آگے ہیں۔ وہی ذات ہی تو ہے جو بڑے بڑے کام چھوٹی چھوٹی مخلوق سے کروا رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس صورت میں اقبال نے بہت ہی خوبصورت مثال پیش کی تھی، وہ تھی پہاڑ اور گلہری کی۔ 1 صدی پہلے یعنی 1924 میں بانگ درامہ علامہ محمد اقبال نے بہت ہی خوبصورت پیغام ہمیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی چیز بھی نکمی اور بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کی اپنی ایک حکمت ہے اور اپنا ایک مقصد ہے۔ فقر پاکستان علامہ محمد اقبال نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پہاڑ اور گلہری کا مکالمہ پیش کیا ہے۔ جس طرح سے پہاڑ یہ کہتا ہے کہ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ تو یہاں مکڑی یہ جواب دیتی ہے کہ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہاں میں تجھ کو بنایا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھایا اس نے، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا، مجھ کو یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا۔ اور ہاں جی، کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی کو بھی چھوٹا اور بیکار نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی چھوٹا نکما اور بیکار نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کی، ہر ایک مخلوق کی اپنی ایک قیمت ہے، اپنی ایک قدر ہے، جس میں ہزاروں حکمتیں چھپی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی حکمت جانتی ہے کہ اس سے کیا کام لینا ہے اور اس کو پیدا کرنے کے پیچھے کیا مقصد چھپا ہے۔ تو دوستو، ہم یہ بات نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہمیں اس کی حکمتوں اور اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہوئے اس ذات کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار اور بے فائدہ نہیں بنائی، اور ہمارے پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے جس پر ہم نے پورا اترنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ آمین۔ شکریہ۔